नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। फलकों पर 6 अक्षर पी क्यू आर एस टी यू अंकित हैं। आर वाले फलक के विपरीत क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो सामान्य पासा है, अब हम लिखना बंद करेंगे। कॉमन ढूंढिए जल्दी जल्दी। तो आर यहाँ पे कॉमन है, देखिए आर ही कॉमन है और कॉमन के ठीक पीछे वाला ढूंढना है। इसका हल कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट बताए थे। जब कॉमन अक्षर दिया हुआ है और अक्षर आपके दिए हुए हैं 6 फलक, वहाँ से एलिमिनेट करेंगे। पी को पी से एलिमिनेट कीजिए, कट कीजिए। टी दिख रहा है तो टी को एलिमिनेट कीजिए। क्यू दिख रहा है, क्यू को एलिमिनेट कीजिए। यू दिख रहा है तो यू को एलिमिनेट कीजिए। और हमारे पास 2 अक्षर बचा, आर और एस। तो आर का विपरीत जो बचा वही उसके ठीक पीछे होगा, एस। एस का विपरीत आर। आर के बारे में पूछा है तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। हमारा आंसर एस आ जाएगा। इस प्रश्न को हल कीजिए। फलकों पर 6 संख्याएं दी गई हैं, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। 21 वाले फलक का हल करना है आपको। 21 वाले फलक का हल करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। यह पासा सामान्य पासा है, बस पहचान लिए आप। हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य पासा में कॉमन ढूंढना है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। समझ जाएंगे तो इतना चीज़ करने लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट करना है। अब कॉमन ढूंढेंगे और 21 के पीछे ढूंढना है। तो 21 कॉमन यहाँ पे है, देखिए 22 कॉमन यहाँ पर है, 25 कॉमन यहाँ। तो हम पासा सेकेंड और पासा थर्ड को लेंगे। इसको कैसे चयन करते हैं वो समझ लीजिए। जिसके बारे में पूछा गया है वह एक पासे में रहना चाहिए जिसे कॉमन हम ढूंढना चाहते हैं, और दूसरा पासा उसके कॉमन वाला कोई ना कोई अंक या संख्या होना चाहिए। तो यहाँ 22 कॉमन है, देखिए दोनों में कॉमन 22 है। 25 कॉमन है, देखिए 25 कॉमन है। तो जब 2 संख्या पासा आपका में पासे में 2 कॉमन मिल जाए तो कॉमन हमारा 2 मिल गया, तो बहुत अच्छा हो गया। केवल बचा 21 यहाँ पे हमारा। तो 21 का विपरीत जो पासा का फलक यहाँ पे बचा है वह उसका विपरीत हो जाएगा। मतलब 21 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 21 का विपरीत 24 हो जाएगा और 24 का विपरीत 21। तो हमारा 21 का विपरीत पूछा गया है तो 24 आंसर हो जाएगा। 24 के बारे में पूछा जाता तो 21 हो जाता आंसर। अब इसी पासे में हम क्या करेंगे कि डबल यदि पूछा जाए, यहाँ पे यदि हमें पूछा जाए डबल कॉमन वाला में से कोई एक को चुनना। अब यहाँ पे हमें पूछा जाए 25 के विपरीत, यहाँ पे पूछा जाए हमें 25 के विपरीत, 25 फलक वाले के विपरीत। तो 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब तीनों में 25 कॉमन है। तो कॉमन के पीछे अब हमें क्या कैसे ढूंढेंगे। तो कॉमन के पीछे जब यहाँ पे संख्या दी गई है तो वहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। अब 25 के विपरीत तो कोई 2 पासा ले लेंगे, पासा 1, 2 और पासा 3, इसी को ले लेते हैं। इसमें 2 कॉमन है, देखिए 22 और 22, 25 और 25। तो हमें पूछा गया है 25 के विपरीत। तो इस फलक पे कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है, कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है, कौन सा चिन्ह नहीं दिख रहा है। कोई भी प्रश्न इस तरह का रहे तो हमें देखना है कि यहाँ पे दिया गया संख्या है। तो 21 हमारा यहाँ से कट कर देंगे, 21 को एलिमिनेट कर देंगे। 21 नहीं दिख रहा है, 21 दिख रहा है। 22 को एलिमिनेट कर देंगे, 22 दिख रहा है। 23 नहीं दिख रहा है, 24 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सामने में 24 दिख रहा है तो हम 24 को एलिमिनेट कर देंगे। 25 दिख रहा है तो 25 के बारे में तो पूछा ही गया है। तो हमारा विपरीत कौन हो जाएगा, यहाँ पे 25 के विपरीत हमारा हो जाएगा, 25 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है, जो आपके फेस पर पड़ोसी के पास सामने नहीं दिख रहा है। तो कौन सा नहीं दिख रहा है, 23 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 23 दिख रहा है ना। इस पासे में 23 भी दिख रहा है तो 23 को भी एलिमिनेट कर देंगे। अब इसके अलावे 21 एलिमिनेट हो ही गया, 21 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, सबको एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास बचा 25 के अलावे 26। 25 के विपरीत क्या हो जाएगा, 26, और 26 के विपरीत 25। यदि 26 के विपरीत पूछता तो 25, 25 के विपरीत 26। हम यहाँ से आंसर इसका निकालते हैं। तो 25 के अलावे हमारे पीछे में 26 होगा जो नहीं दिख रहा है, यहाँ सामने में नहीं दिख रहा है। इस प्रश्न को हल कीजिए, पॉज वीडियो को कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। फलकों पर 6 अक्षर STMPR और C अंकित है। M वाले फलक पर क्या होगा। अब M यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें कॉमन, बाकी चीज़ अब हम 2 स्टेप आपको खत्म कर दिए। 2 स्टेप आपको दिमाग में रखना है। कॉमन अक्षर ढूंढना है तो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है हमारा T और T। हम पासे के ऊपर ही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। कॉमन से पहला कदम चले क्लॉकवाइज तो M, पहला कदम पर M, दूसरा कदम पे S है।
टी के क्लॉकवाइज चले, पहला कदम, दूसरा कदम पी है। अब हमें ढूंढना क्या था, एम वाले फलक। एम हमारा पहला कदम पर है, एम कहाँ पर है, पहला कदम पे, और पहला कदम पे कहाँ, इसमें क्या है, दूसरे पासे में आर। तो पहला कदम को पहला कदम से मिलाइए और वो उसका विपरीत हो जाएगा, एम का विपरीत आर। हमारा आंसर निकल गया। इस प्रश्न का सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को फलकों पर 6 संख्या दी गई है, 1 3 5 6 7 8। 6 वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी। देखिए 6 यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है फलक में, तो ये पासा सामान्य होता है, हम लिखेंगे नहीं। कॉमन ढूंढिए, कॉमन अक्षर को ढूंढेंगे, कॉमन संख्या को ढूंढेंगे, कॉमन अंक को ढूंढेंगे। तो अंक दिया हुआ है कॉमन अंक 3। 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट कदम पे 1, दूसरे कदम पे 8। 3 के क्लॉकवाइज दूसरे पासा में फर्स्ट कदम पे 7। ये लिख रहे हैं हम कदम, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पहले और दूसरे कदम पे 5 है, तो पहले कदम पे यहाँ पे 1 और दूसरे कदम पे यहाँ पे ये है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, पहला कदम का विपरीत पहला कदम, पहले कदम का विपरीत पहला कदम, दूसरे कदम का विपरीत दूसरा कदम। तो 1 का विपरीत हो गया 7, और दूसरा कदम है 8, 8 के विपरीत 5। अब बचा हमारा 3। अब जो हमें 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है यहाँ पर, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, जो हमें दिख नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है उसको हम ढूंढेंगे। तो दिख क्या नहीं रहा है, दिख हम कैसे ज्ञात करेंगे, एलिमिनेशन सिस्टम से ज्ञात करेंगे। एलिमिनेशन सिस्टम क्या है, जो दिख नहीं रहा उसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो उसको ज्ञात करने का आसान तरीका है, दिख हमें 6 नहीं रहा है तो एलिमिनेट कीजिए। 1 को कट कर दीजिए आप, 1 कट कर दीजिए, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6। हमें पूछा गया है 6 वाले फलक के विपरीत, तो 6 वाले फलक के विपरीत 3 हो जाएगा, और 3 वाले फलक के विपरीत 6 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3। 6 वाले फलक के विपरीत 3 हो जाएगा। प्रश्न को हल कीजिए। 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो यह किस तरह का पासा है, यह देखिए पड़ोसी का योग 7 हो गया है, तो यह आपका सामान्य पासा हो गया। और सामान्य पासा जब हो जाएगा तो विपरीत ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ठीक पीछे मान लीजिए 1 से 6 तक हो, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा हुआ हो, तो हमें 1 के विपरीत ढूंढना है। तो जो फेस पर नहीं दिख रहा है, जो फेस पर नहीं दिख रहा है, तो फेस पर क्या नहीं दिख रहा है, फेस पर जो दिख रहा है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 को एलिमिनेट कीजिए। 6 दिख रहा है, 6 को एलिमिनेट कीजिए। 1 दिख रहा है, 1 को एलिमिनेट कर दिए। जो बचा, क्या बचा, 3 और 4 और 5, 3 4 5। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। जो नहीं दिख रहा है इसके ठीक पीछे कोई ना कोई संख्या हो सकता है। अब 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो यह देखिए 6 2 8 4 2 6, यह आपका मानक पासा है। पहचानिए और आंसर ढूंढिए। 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। मानक पासा में ठीक उसका उल्टा का योग 7 होता है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। मानक पासा का यही रूल है बस। इस प्रश्न का हल कीजिए। 6 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 4 को जोड़ते हैं, पड़ोसी को जोड़िए, 7 नहीं आ रहा तो मानक पासा है। यह पासा कौन सा है, बस तुरंत इसका हल निकालिए। 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नीचे दिए गए पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर 1 के विपरीत पूछा गया है। देखिए 1 के विपरीत, तो यह हमारा सामान्य पासा हो गया। सामान्य पासा जैसे हो गया तो कॉमन ढूंढिए। कॉमन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 4 3, 3 कॉमन दिख रहा है। देखिए 3 बिंदु वाला कॉमन दिख रहा है, तो इसके क्लॉकवाइज एक कदम पर ये है, दूसरे कदम पे ये है। हमें पूछा गया है 1 के विपरीत, तो 1 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। 1 नहीं दिख रहा है तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 इसके पीछे होगा। सामने में दिख रहा है कौन कौन सा, 5, सामने में दिख रहा है 6, सामने में दिख रहा है 2 वाला बिंदु, सामने में दिख रहा है 1 2 3 4 वाला बिंदु। तो हमारे पास बचा क्या, एक बचा हुआ है और 3 बचा हुआ है। इसका मतलब 1 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1 के विपरीत 3। जो दिख रहा है उसको तो हटा लीजिए, जो दिख रहा है वो तो उसके विपरीत हो ही नहीं सकता। दिखने वाला फलक पे जो अक्षर है, जो अंक है, जो संख्या है, जो चित्र हो, वह उसका विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत ठीक उसके पीछे वाला फलक होगा। तो पीछे वाला फलक में 1 के विपरीत 3 दिखेगा। इस प्रश्न का हल कीजिए। किसी पासे की 2 स्थितियां
नीचे दर्शाया गया है। जब 2 के नीचे वाली सतह पर कौन सा होगा, 2 नीचे वाली सतह पर हो तो देखिए यह पासा हमेशा क्या है, यहाँ पे पड़ोसी का योग पहले देखते हैं। पड़ोसी का योग 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, 5 3 8, 8 5 1 6। यह मानक पासा है। पड़ोसी का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा में ठीक पीछे वाले फलक पर का योग सामने 2 है तो पीछे हमारा 5 होगा। दोनों का योग 7 आना चाहिए, तो पीछे वाले पे 5 है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का हल कीजिए। किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि ए पासा एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर एक के विपरीत। अब यहाँ देखिए 4 और 3 को जोड़ दिया 7 हो गया, पड़ोसी का योग 7 आ गया तो सामान्य पासा। बस इतना ध्यान रखिए, पड़ोसी का योग 7, सामान्य पासा। कॉमन ढूंढिए, पासे पे ही हल निकालने का प्रयास करते हैं, कीजिए। कॉमन 1 का पहला कदम चले तो 5, अब एक कदम लिखना भी हम बंद कर देंगे। दूसरा कदम चले तो 6, 1 से पहला कदम चले क्लॉकवाइज तो 4, दूसरा कदम चले तो 3। अब हमें पूछा गया है 1 के नीचे, तो 1 हमारा कॉमन है। इतना तो हमको कर लिए, इतना करने की जरूरत नहीं थी, 1 कॉमन है। तो 1 जब कॉमन है तो सामने में जितना भी फलक दिख रहा है, सामने में जितना फलक दिख रहा है उस फलक के अंक को एलिमिनेट कर लेते हैं। सामने में दिख रहा है हमारा 3, तो 3 संभव नहीं है। सामने में दिख रहा है 4, तो 4 भी आपका संभव नहीं है। सामने में दिख रहा है 6, तो 6 भी आपका संभव नहीं है। सामने में दिख रहा है 5, तो 5 भी संभव नहीं है। तो 1 के विपरीत हमें बचा क्या, 2। यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत हमारा विपरीत 2 हो जाएगा। इस प्रश्न में सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समझ में आ रहा, बनाइए इसको और कमेंट कीजिए। एक पासे 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है, अंक 4 के नीचे ऊपर वाली सतह पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 1 6, 3 2 5, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, यह सामान्य पासा हो गया। इस पड़ोसी का योग 7 हो गया तो सामान्य पासा, और सामान्य पासा जैसे ही हो गया तो कॉमन। कॉमन यहाँ पे क्या है, 1 1, पहला कदम 2, पहला कदम 6, दूसरा कदम 3, इसका दूसरा कदम 5। हमें पूछा गया 4 के विपरीत, तो कदम हम ढूंढेंगे 4 के विपरीत। अब यहाँ पे सामने में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 4 ही नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत पूछा गया है। 4 के विपरीत पूछा गया तो 4 के विपरीत 2 दिख रहा है तो 2 नहीं होगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 नहीं होगा। 3 दिख रहा है, 3 नहीं होगा। 5 6 दिख रहा है तो 6 नहीं होगा। 5 दिख रहा है तो 5 नहीं होगा। बचा 1 के विपरीत, 1 के विपरीत जो नहीं दिख रहा है वही होगा। 1 के विपरीत 4 नहीं दिख रहा तो 4 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 1। 1 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा है उसके विपरीत कैसे ज्ञात कर रहे हैं, जो दिख रहा है उसके विपरीत और जो नहीं दिख रहा है उसके विपरीत, दोनों बराबर है। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डाइस के संबंधित और भी प्रश्न हम डिटेल्स में अगले वीडियो में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।